चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू बोट्स ए एंड बी मूव्स अवे फ्रॉम ए बॉय एंकर्ड एट द मिडिल ऑफ ए रिवर अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। मतलब एक जा रहा है, मतलब ए और बी जो है वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। द बोट ए अलोंग द रिवर एंड बोट बी अक्रॉस द रिवर। मतलब जो ए है वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जाएगी, तो बी जो है वो परपेंडिकुलर जाएगी। हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय द बोट्स रिटर्न्ड। मतलब वापस से जितना डिस्टेंस आगे जाएगा, मतलब दोनों के दोनों जितना डिस्टेंस उस सर्टेन पॉइंट से एक ए आगे की तरफ ट्रेवल करेगी उतना ही बी अक्रॉस द रिवर ट्रेवल करेगी और वापस से उसी पॉइंट पे आने वाली है। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ मोशन ऑफ बोट टाउ ए और डिवाइड बाय टाउ बी इफ द वेलोसिटी ऑफ ईच बोट विद रिस्पेक्ट टू द वाटर इज नीटा टाइम, मतलब 1.2 टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है। तो देखो जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे अपन बना लेते हैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये है 1.2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसा है। मान लेते हैं लेट्स से वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो सम v होगी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो 1.2 टाइम्स ऑफ v हो गई। ठीक है, ऐसा है। अब जो बोला गया है वैसा बना लेते हैं। देखो पहले अपन a के लिए टाइम निकाल लेते हैं और फिर b के लिए टाइम निकाल लेते हैं। ठीक, तो पहले अपन बात कर लेते हैं a के लिए। फॉर a, तो a के लिए यहां से चलना चालू किया, पहले किधर, अलोंग द रिवर। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर है, इधर, जिसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है अपन को, v, है ना। और जो आदमी चलना चालू किया 1.2 v से इस डायरेक्शन में, है ना। तो लेट्स से कि उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, कुछ l डिस्टेंस ट्रेवल कर ली मान लो। ठीक है, अब वो वापस लौट के भी आएगा। ठीक है, तो अपन को टोटल टाइम देखना है कि टोटल टाइम कितना लगा। पहले तो अपन देख लेते हैं कि यहां से और इस पॉइंट तक जाने का जो टाइम है वो मान लेते हैं अपन t1 और आने का टाइम मान लेते हैं अपन t2, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास यहां से देखा जा रहा है, कहां से, ग्राउंड से। ठीक है, तो ग्राउंड से जब ये वाला जो स्विमर है ए आगे की तरफ जाएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो इसकी जाने वाली वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो होगी 1.2 v प्लस v, कांस्टेंट रहेगी। तो जो टाइम लगेगा t1 वो आ जाएगा अपने पास l डिवाइड बाय 1.2 v प्लस 1 मतलब v, तो ये हो जाएगा l डिवाइड बाय 2.2 v। और वापस से आएगा तो वापस से वेलोसिटी कितनी लगेगी, 1.2 v इधर रहेगा और v वेलोसिटी रिवर की इधर है ना। तो अपने पास जो आने वाली जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 1.2 v माइनस ऑफ v, तो t2 कितना रहेगा अपने पास, l डिवाइड बाय 1.2 v माइनस v एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.2 v। तो टोटल टाइम जो हुआ a की जर्नी के लिए वो कितना हो गया अपने पास, इसी इधर लिख लेते हैं अपन, t ऑफ a। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो अपने पास 2.2 v LCM आ गया, यहाँ पे आ गया l प्लस यहाँ पे अपने पास आ गया 11 ऑफ l। ठीक है, इक्वल टू ये आ गया 12l डिवाइड बाय 2.2 v। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा 6l डिवाइड बाय 1.1 v। ये तो अपने पास टाइम आ गया किसका, ए की जर्नी का। अब जो बी है ना वो जाता है अक्रॉस द रिवर। अगर मैं बी की बात करूं तो बी कुछ इस तरीके से है, ये रिवर है ना, और रिवर का फ्लो सेम राइटवर्ड, और जो बी है वो अक्रॉस द रिवर जाना चाह रहा है, मतलब ऐसे जाना चाह रहा है, कितना डिस्टेंस, सेम l ऊपर की तरफ। तो इसको ऑब्वियस सी बात है कि रिवर जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है v से, तो इसको स्विम करना पड़ेगा ऐसे किसी
एंगल पे 1.2v से, ताकि इसका रिजल्टेंट जो है वो अपने पास इस डायरेक्शन में आ जाए, है ना। तो इस डायरेक्शन में अपने पास रिजल्टेंट आएगा कितना, देखो इस वेलोसिटी का वेक्टर, जैसे मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होता है अपने पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इन दोनों का वेक्टर सम, है ना। तो अपन को रिजल्टेंट चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इन दोनों का वेक्टर सम, या फिर मैं इस वेक्टर को उठा के यहां पे रख दूं कुछ इस तरीके से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बन जाना चाहिए अपने पास ये वाला। तो ये जो वेक्टर आएगा अपने पास दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.2 v का स्क्वायर माइनस ऑफ v स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। तो दैट विल बी हाउ मच, 0.66 ऑफ v आ जाएगा ये, ठीक। तो इसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जाने में जो लगने वाला टाइम है वो डिपेंड करेगा इस वेलोसिटी के ऊपर, है ना। तो अपने पास कितने टाइम आ जाएगा, देखो अगर मैं ये बोल देता हूं जैसे जाने वाला जो टाइम है ये अपन मान लेते हैं यहां से यहां तक का, दैट इज t1, और आने वाला टाइम होगा t2, वापस से सेम ही पॉइंट पे आना है ना। तो t1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू l डिवाइड बाय 0.66v। अब जब ये ऊपर पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसको वापस से इसी पॉइंट पे आना है ना। अपन ऐसे पॉइंट का नाम दे देते हैं C और D। C से पहुंच गया D पे, और D से वापस से पॉइंट पे आना पड़ेगा उसको C पे। तो अब इसको किस तरफ चलना पड़ेगा, अब इसको इस तरफ चलना पड़ेगा, देखो कैसे, यहां से ये D पॉइंट है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर, तो इसको वापस से इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो इसको चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, किस हिसाब से कि इसका और इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर मैं इसको यहां उठा के यहां पे ले आता हूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आए। तो ये अपने पास 1.2v है और ये अपने पास v है, तो इन दोनों का ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्टेंट अगेन कितना आएगा, 1.2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और बाहर आ गया अपने पास v। तो अगेन सेम कितनी स्पीड आ जाने वाली है, 0.66 ऑफ v, है ना। तो अपने पास यहाँ पे टाइम जो t1 है वही कितना रहेगा, t2, मतलब आने वाला और जाने वाला दोनों टाइम सेम रहने वाला है। तो अपने पास जो टोटल टाइम आ गया tb का दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ l 0.66v। तो अपन को दोनों टाइम का रेशो पूछा है, इसका और इसका। तो अपन रेशो लिख लेते हैं यहाँ पे, t ऑफ a डिवाइड बाय t ऑफ b इक्वल टू, ये हो गया अपने पास 6l डिवाइड बाय 1.1 v डिवाइड बाय 2l 0.66v। तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग आ जाती है 1.8 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे।